तो बेटा ये एरिया 5 करोड़ जब कटवाए हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पहले ये हेडिंग डालना, ठीक है भाई, डालो। मुझे की तोड़ा बल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हेडिंग डालना। ऐश लिख दिया, इस बार नहीं काटना, डोंट वरी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऐश जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख दो, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ठीक है भाई। लिखना जरूरी है क्या मेरे को यहाँ पे? अरे लिख देता हूं। देखिए जो नए ग्रुप्स हैं इसमें 500 रुपीज फीस है अश्लेषा आपके लिए, ठीक है। पर जो पीडीएफ आ रही है, ठीक है, हाँ। लिखो, इट फॉलो क्या, इट फॉलो, अरे यार क्या है, डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। अब मुझे परेशान मत करना प्लीज, ठीक है, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद अगर आपको देखो बार बार वो ऐश 9 के 9 पॉइंट लिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, जो पीछे नॉन आइडियल में लिखे थे, हाँ है ना, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट ना लिख के वही कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ए, या पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का बी, या पी टोटल, वो सारे पॉइंट्स वैसे हैं, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ऐश। सिर्फ एक पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें लिख देना, वो ये है कि यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। सेकेंड पॉइंट जो होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ क्या, टू टाइप्स, लिख दिया सबने। अश्लेषा आप बता सकती हो कितने टाइप के हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्या आप उनके नाम बता सकते हो गेस करके? वो टू टाइप्स होंगे, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, या फिर नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है अश्लेषा। अब इनको दो या तो ऐसे में लिख दो, या फिर ऐसे और ऐसे में लिख दो, क्योंकि ऐसे और ऐसे में तो लिखना ही है, हाँ है ना। अब समझ में आया मैंने क्यों कटवाया और ये वाली चीज लिखी, ताकि आपको ये याद रहे अश्लेषा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है ये किसके अंदर देखने को मिलता है, आइडियल में या नॉन आइडियल में? अश्लेषा, पॉजिटिव नेगेटिव कहां देखने को मिलेगा, आइडियल और नॉन आइडियल में? लिखो इसे, लिख दिया। दो कॉलम बना दिए। दो कॉलम बनाने के बाद ऋषभ आपकी टर्न है। ये लिख दिया पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऊपर, और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट ऋषभ आप क्या मुझे बता सकते हो? देखो वैसे ना पहले मैं रटवा रहा हूं, ऋषभ क्या कर रहा हूं पहले, देखो आपको अच्छे से पता है नॉन आइडियल की बातें याद है। नॉन आइडियल का क्या पॉइंट था कि पी ए नॉट इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए, हाँ है ना। अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या है, या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम, मतलब ये जो पी ए या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम। अगर देखो पी ए ज्यादा है पी नॉट ए का जीटा ए से, तो पॉजिटिव डेविएशन। वहीं पी ए जो है वो कम है अगर पी नॉट ए जीटा ए से, वो क्या है, समझ में आया? थोड़ा समझ नहीं आया, सॉरी रट गया। सिमिलरली सेकंड पॉइंट भी यही होगा ऋषभ, है ना, पी बी इज क्या, एक्चुअली रितेश आपकी टर्न है सेकंड पॉइंट के लिए, रितेश आप बोलना। रितेश
सेकेंड पॉइंट के लिए पी भी पॉजिटिव होगा, मतलब सॉरी ज्यादा होगा किससे, पी नॉट, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, काई बी से। वहीं यहाँ पे पी भी, ये गलत नहीं हो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? रितेश दोबारा बोल, रितेश दोबारा बोल सकते हैं आप? पॉजिटिव वाला सही है, हाँ या ना? नेगेटिव वाला आप ठीक है? गुड, ये दोनों पॉइंट लिख दो। लिख दिए आपने रितेश? याद हो गए रितेश, याद हो गए? इसको कोई समझना चाहता है, कोई भी ऐसा अगर समझना चाहता है तो मैं समझा सकता हूं, और अगर याद हो गया तो इट्स वेल एंड गुड। कोई है ऐसा जो समझना चाहता है? अरे अबे, ये मैं किसने बोला? नहीं नहीं बोलो, अरे शर्माओ मत भाई, मैं हूं, बोलो। हाँ गुड, मैं बताता हूँ, कोई नहीं। देखो मैं ये तरीका बताता हूँ, एक्चुअली ये जो पीए फील लेने के लिए जरा देखो, पीए जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या बोलते हैं? और ये जो होता है पी नॉट ए का ये, इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या बोला जाता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब मैं जरा समझाता हूं इसे। किसकी टर्न चल रही है? मेरे ख्याल से रितेश की हो गई है। अब मैं सीधे आ रहा हूं ऐश आप पे। किस पे आ रहा हूं ऐश? आप पे, ठीक है ऐश? ऐश थोड़ा अपने रिस्पॉन्स में थोड़ा एनर्जी लाओ, नहीं तो मैं भी फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जी, तो देखो हुआ क्या, मान लेते हैं ऐश, मैं ऐश को इमेजिन कर रहा हूँ, या सब आप अपने आप को इमेजिन करो एक व्हाइट कोट में हो और एक लेबोरेटरी में बैठे हो। कहाँ ऐश, कहाँ बैठे हो? लेबोरेटरी में, ठीक है, केमिस्ट्री की। अब मान लेते हैं मैंने कुछ लिक्विड दे दिया, वाटर ही दे दिया समझ लो। अब ऐश ने बोला ये पानी है, ये पानी है, जरा मैं इसका पीए निकालती हूँ। क्या निकालती हूँ? पीए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऐश ने क्या किया, उसने उस पानी को एक मशीन में डाल दिया, जिसको मैनोमीटर बोलते हैं। मशीन समझते हो? कोई भी मशीन समझ लो, वहां डाल दिया और मशीन में रीडिंग आ गई। मान लेते हैं क्या आ गई, पीए की वैल्यू कितनी आ गई? मान लेते हैं 10 एटीएम। क्या आ गई? 10 एटीएम। ठीक है ऐश, कोई दिक्कत? मशीन में डाल के। अब ये तो हो गई मशीन में डाल के। अब ऐश ने बोला यार ये तो मशीन में डाल के वैल्यू आ रही, चलो मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ। उसने भाई वो लैबोरेटरी में पुड़ 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 पुड़, जैसे कार्टून में कभी देखा होगा करते हुए, ऐसे कुछ केमिकल मुला मुलो के ऐसे कुछ कर रही है? और फिर रीडिंग निकाल ली है सारी की सारी। तो जब उसने पी नॉट ए और काई या जीटा ए की वैल्यू निकाली, वो भी पता क्या आ गई? मान लेते हैं 10 एटीएम आ गई। क्या आ गई? और इसको बोला एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली, ठीक है है ना? अब जब दोनों बराबर आ गई तो ये किसका केस हो गया? आइडियल सॉल्यूशन का। किसका? थोड़ा अब समझ में आया मैं किधर ले जाने वाला हूं आपको? केस 1 था ये कभी, तो ये आइडियल का केस जाता है। लेकिन अगर मैं अश्लेषा आप पे आना चाह रहा हूं, मान लेते हैं अश्लेषा ने मशीन में डाला और 10 एटीएम आया आंसर, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया तो वो 10 एटीएम ना के पता क्या आ गया? बोले तो पीए जो आया ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो ज्यादा आ गई किससे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। नहीं आई बात समझ में? तो ये किसका केस हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। ये सिर्फ याद कराने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है पूरा। हाँ जी, सेम चीज पीबी के लिए भी आ गई होगी, ठीक है अश्लेषा? हाँ जी। वहीं ऑन द अदर हैंड ऋषभ एंड रितेश में आपके लिए आना चाहूंगा। मान लेते इधर की कहानी देखो, ऋषभ दिख रहा है आपको? पीए, ऋषभ और रितेश ने व्हाइट लैब कोट पहन रखा है। पीए की वैल्यू मान लेते आ जाती 10 एटीएम आई थी अभी, हाँ हमने निकाली थी, मशीन में डाला, रीडिंग आ गई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये आ रही है 12 एटीएम। क्यों भाई? यस सर। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो कम आई, एक्सपेरिमेंट वैल्यू। फील आया थोड़ा सा? यस सर।
याद करा दिया मैंने? यस सर। बहुत बढ़िया, लिख दो ये दोनों पॉइंट, लिख दिए? बहुत बढ़िया। हालांकि ये तो रट्टा भी मारा जा सकता था, लेकिन मैंने कहा एक लर्न भी हो गया और समझ भी आ गया। क्यों भाई? चलो मिटा दूं? यस सर। एक ये कौन मुझे मैसेज कर रहा है ये? मैंने अरे ये बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं ना ये सारे, हाँ जी परेशान पता नहीं क्यों। तो इस टाइम मतलब सॉरी, मैंने ही भेजा था मैसेज कि भेजो होमवर्क, पर ऐसे जीपे करा करो टचवुड कि फुर्सत ना हो। क्यों अश्लेषा? हाँ जी क्यों भाई ऋषभ, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, नहीं सर। उसके मैसेज की घंटी बजे तो अच्छा भी लगे। क्यों अश्लेषा? यस। वही तो आ रहे हैं बच्चों के सड़े हुए नोट्स और पेपर, शिट। चलो कंट्रोल कंट्रोल, so brutal ये तो क्रॉप भी नहीं होगा, मैंने जानबूझ के बोला वैसे। चलो अगेन मैं ऐश आप पे आना चाहूंगा। ये वाला पॉइंट तो आप अच्छे से जानती होंगी, FAA। मैं ना, अच्छा एक ऐश, मैं पर्सनली आपसे एक बात बोलूं, मतलब थोड़ा, हेलो यार, मुझे पता है ऐसा लगता है कि FAA से पहले ना अगर हम डेल्वी वाला पॉइंट बोले वो ज्यादा अच्छा लगता है। हेलो, मतलब मेरा मानना है, बोलो कैसे? डेल्वी मिक्स अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं, पहले ये वाला पॉइंट लिखो। जैसे मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट होगा, इस ऊपर देखो, पॉजिटिव 1 2, ये तीसरा पॉइंट होना चाहिए ना ये वाला। यस सर। तो आप ये लिखो, डेल्वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना? क्योंकि यहाँ पे V फाइनल, ऐश V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, है ना ऐश? अब देखो क्यों ये बोलते ही मेरे दिमाग में फोर्स का आंसर अपने आप खटकेगा। V फाइनल इज डेल V मिक्स ग्रेटर देन 0, मतलब V फाइनल ज्यादा होगा, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन बनाया होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा ऐश? ऐश हाँ जी सर क्या बोला मैंने? जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा क्या होगा? डेल V पॉजिटिव आ रहा है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा फाइनल वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर 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 क्यों गए होंगे? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का कम होगा या ज्यादा? एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पे FAB फील आया ऐश, है ना? देखो कैसे तीसरे से हमने चौथा पॉइंट बना दिया। अब पता दिक्कत क्या हो रही थी तुम्हारे साथ, तुम भूल क्यों रहे थे? तुम चौथे से तीसरा पॉइंट बना रहे थे, है ना? हेलो यस सर। ऋषभ, क्लिक हुआ तुम्हें जो मैं बोलना चाह रहा हूं? यस सर, यस सर। ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? डेल V से हम फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। कितनों को फील आया, फील कनेक्ट हुआ? देखो मैं बोल तो रहा हूं, उन चीजों पे काम करेंगे तो अपने आप होगा। ये चीज मैं ना 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऊपर वाले बैच में भी इतना पढ़ा दिया, लेकिन हर बार वो इस पे थोड़ा परेशानी हो रहे हैं कि वो FABB से डेल V पे आ रहे हैं। अबे डेल V से उस पे जाओ। क्यों ऋषभ? यस सर। वही इस तरफ अश्लेषा मैं आप पे आना चाहूंगा। देखो इधर अगर मैं बोलूं डेल V इज लेस देन 0, मतलब V फाइनल जो होगा वो कम होगा किससे अश्लेषा? V फाइनल कम होगा V फाइनल से। V इनिशियल छोटा होगा V फाइनल से। नेगेटिव में V इनिशियल छोटा होगा, डेल V नेगेटिव आ रहा है। मैं ना, देख लो V इनिशियल बड़ा होगा, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट पे तुमने सही बोला। क्या है ये? तुमको तो थर्ड पॉइंट ही याद नहीं हो रहा। डेल V नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि V इनिशियल, ये सिंपल डेल V नेगेटिव का मतलब V फाइनल कम है और V इनिशियल बड़ा है। खत्म।
इतना रॉकेट साइंस थी इसमें कुछ? नहीं क्यों भाई यश, रॉकेट साइंस थी इसमें? नहीं हाँ, दिमाग खराब कर देते हो। वी इनिशियल बड़ा है और वी इनिशियल बड़ा मतलब अगर वी फाइनल कम है, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन बनाया होगा मेरे मॉलिक्यूल्स अश्लेषा कैसे आएंगे? पास पास। हाँ जी मॉलिक्यूल पास पास क्यों आए होंगे? क्योंकि एफ ए बी के इंट्रैक्शन क्या होंगे? वी फाइनल कम है, फाइनल वॉल्यूम जब ए बी बनाया तो वो कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा होगा? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या आए होंगे? पास पास आए होंगे और मॉलिक्यूल पास पास क्यों आए होंगे? क्योंकि ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़े बड़े होंगे इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, एफ ए बी इज क्या? ये अश्लेषा अदीप को बोलो दूसरे कमरे में जाए। हाँ जी सर ऋषभ क्लिक हुआ? Yes sir, yes sir. कनेक्ट हो गया रितेश? Yes sir. तो क्या सही है, 4 से थर्ड पे आना, थर्ड से 4 पे जाना? Sir, third से बढ़िया, ये लिख लिया आपने पॉइंट, थर्ड और फोर्थ। पहले थर्ड लिखना फिर फोर्थ लिखना, ठीक है? अश्लेषा हो गया? हाँ जी सर गाइस मैं रियली सॉरी कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा पूरा दिन काम वाम करके इस टाइम थोड़ा वो हो जाता हूँ, बट समझो थोड़ा वो बस भलाई के लिए ही कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? अरे डांट वांट दो और फिर बोल लो भले ऐसे बोल। मतलब इतना तो ऑफलाइन में भी खौफ नहीं होता जितना ऑनलाइन में बहरा रखा है बैंकर। चूड़ा ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पांचवा पॉइंट, ऐश हो गई, अश्लेषा हो गई, अब ऋषभ तुम्हारे पे आ रहा हूं मैं। देखो Yes sir. पॉजिटिव डेविएशन में डेल एच क्या आएगा? Greater पॉजिटिव than आएगा। zero. Yes sir. डेल एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा क्या होता है? 1 2 3, और 1 2 3 क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? Positive. पॉजिटिव क्यों आएगा? Yes sir. क्योंकि एच फाइनल इज ग्रेटर देन एच इनिशियल। Yes sir. इसको अगर शब्दों में बयां करना है तो शायद एनर्जी, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड वाला पॉइंट है वो बोल सकते हो, हालांकि इसको अभी इतना बोल दो, मोर देन इनफ है। यहाँ पे डेल एच पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल एच नेगेटिव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? No sir. ऋषभ ऑल क्लियर? फिफ्थ पॉइंट Yes sir. वेरी गुड। सिक्स्थ पॉइंट इतना ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट है ना, इतना ज्यादा। अच्छा फिफ्थ पॉइंट मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये मैंने रितेश को बताया। रितेश जरा प्लीज, फिफ्थ पॉइंट आसान है ना आपके लिए? Yes sir. अब मैं सिक्स्थ पॉइंट पे आ रहा हूँ, जरा ध्यान गौर फरमाना। रितेश, ओ सॉरी ऋषभ, रितेश दोनों ही जो भी है, ऋषभ वैसे आपके लिए वाला। इतना 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 ज्यादा इतना ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट, ये क्या हो गया? ये आगे खिसक गया पूरा का पूरा। देखो आपको ऋषभ यहाँ पे दिख रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन हाई है ना, Yes sir. और ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यस और नो? Yes sir. लेकिन आप ये देखो जो मैं अभी तक नहीं बताया मैंने, जिनको मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीख चीख के बोल रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, नॉन आइडियल में ऋषभ नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, ठीक है? आपने गजनी पिक्चर देखी है ना, या सुना होगा? Yes sir. वो गुदवा देते हैं ना हाथ में, कर लेना इसे तो, हाँ. बस। पर अरे बना दो. अरे गुदवा देना, पर तुम गजनी की तरह 15 मिनट में भूल मत जाना। आपने देखी है असली साहब, 15 मिनट में भूल जाते हो सारी चीजें। हाँ जी तो वो चीज कॉपी मत करना, बस लिख देना, मतलब इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? देखो ये एग्जाम्पल लिख देना, इसके अंदर, किसके अंदर? पॉजिटिव डेविएशन में क्या? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, क्या? Ethyl alcohol water. हैं जी, क्या? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर।
एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ये भी लिखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन ये भी लिखो, एसीटोन एंड बेंजीन ये भी लिखो, और जिनके आगे मैं स्टार मार रहा हूं वो तो आप समझ लो कि वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट है। अश्लेषा भी लाइक थैंक यू सो मच। भले इन चार में से कोई एक पढ़ लो, तुम्हारे लिए ले चारों। सच्ची बात बोलूं, चारों के चारों ही कभी कभी आते सीधे कि एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन में आएगा आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, या तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आता भाई ऑप्शन में, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है अश्लेषा, हाँ जी सर। हो गया? जी सर। हो गया भाई? ऐश हो गया? हो गया सर। ऐश हो गया? हाँ जी। अगला है नेगेटिव डेविएशन, और इसके एग्जाम्पल देख लो। HNO3 एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन, HCl एंड वाटर। इसमें भी अगर मैं बोलूं कौन से नॉट इंपॉर्टेंट है तो ये वाले लिख दो, चारों के चारों। तुम इस चीज का अंदाजा, अश्लेषा सुन रही हो, हाँ जी सर। तुम इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगा सकती हो कि मैं ये तक कह रहा हूं कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की थ्योरी और नोट्स डिफरेंस छोड़ दो, हाँ। लेकिन ये एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओ। ओके। इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ रहे हो क्या है? हाँ जी, हाँ जी। छोड़ दो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पर ये करके जाना। ये करके जाना। समझ गई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जी सर। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि आपको आइडियल नॉन आइडियल, मैंने मस्त आइडियल नॉन आइडियल के पॉइंट्स पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट्स पढ़ लिए, कुछ नहीं होगा। नोप, कुछ नहीं किया तुमने। वो एक बम मारेंगे, वो देखा है तुम, बिल्कुल आर्मर पहन के जा रहे हो, वो एक तीर आएगा जो यहाँ पे जहां से आंख होगा आंख में घुसेगा और सीधे, वो यही है। वो जो मीम बनता है ना, वही यही है कि तुम पूरी प्रोटेक्शन के साथ गए हो फॉर आइडियल नॉन आइडियल और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लड़ने, और उस जंग में एक तीर आएगा वो आंख में घुसेगा, वो ये वाला तीर है एग्जाम्पल का। समझ गए? है अस मोमेंट हो गया है, अस मोमेंट। क्यों ऋषभ, आया ना? यस सर। वही है ये। अभी मैं एग्जाम्पलर खोलूंगा ना, एग्जाम्पलर में सबसे प्यारा क्वेश्चन इसी का यही आता है। वो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? आइडियल, नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, या ऐसे करके, समझ रहे हो ना क्या? ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। ऐसे आ गया। ये क्या है, ये इसका नाम डैश। चलो कहीं नहीं आए, रट्टा मारने हैं, ठीक है? हाँ, नाम भी मैं याद कराऊं, आए बड़े। चलो इसके बाद मैं आना चाहूंगा उस चीज पे जो सिर्फ रह गई है इसमें। आपको ये दिख रहा है अजीब सा ये ग्राफ? जी। ध्यान से सुनो, इधर भी पॉजिटिव डेविएशन में और इधर भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन। चुपचाप पहले तो वो बना दो जो मैंने आपको आइडल में सिखाया था, बड़ा बड़ा, समझ रहे हो? आइडल में सिखाया था, है ना? यस सर। वाला ग्राफ बना दो चुपचाप अभी बैठे बैठे, बड़े बड़े उसमें, नीचे जितनी जगह होगी बड़ा सा आइडियल वाला चुपचाप बना लो, समझ गए ना? दोनों तरफ। और वैसे ही बनाना स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखाया है कि पहले ये इधर का ये इक्वल टू, मतलब समझ के, ऐसे नहीं कि चेप रहे हो। ले सबके हाथ रुके, शिट, सबने यूं करके शुरू हो गए थे। तब तक मैं जरा IPL देख लूं। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा गाइस, ठीक है? और आप मत कर देना उसको।
सर स्कोर बता देना जरा। ओके बेटा, मैं भी बताता हूँ। सत्रह अप्रैल को मिलेंगे स्कोर तुम्हें, ठीक है? समझने के लिए, समझदार के लिए इशारा काफी है ऋषभ? जस्ट आवर टॉक्स है ऋषभ। रितेश, यस सर। तैयारी कैसी चल रही है? सर चल रही है। सुनने में आया 12th के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। ठीक है रही, नहीं बोल रहा, शांत रहो। स्कोर पूछ रहे थे तुम, बता रहा हूँ, रुक जाओ। थोड़ा चले, वॉक किया। ओहो बेटा, विकेट गिर गया ये तो, समझ गए? एक ओवर में 2 विकेट। समझ लो 182 पे 4 विकेट हो रहे हैं, 16.3। पाटीदार मस्त खेल रहा है। तो पार्टी शुरू हुई है, जिसको क्या खत्म कर पाएंगे। तो बैक टू बैक सिक्सेस। इसी गेम एफर्ट और उतने अच्छे से बैट नहीं है, लेकिन इलाका खाली है। गाइस बन गया डायग्राम? हाँ यस सर बन गया। गुड। विक्टर मैची बना लें। दोनों तरफ बनाए, दोनों तरफ। हाँ ऐश आपने? 10%। Whenever you're done, do let me know, okay? वैसे मैं सच कहूं अश्लेषा, ये चीज ना केमिस्ट्री की 12th में ही हो सकती है, 11th में भी नहीं हो सकती। ये अगर आप चाह रहे हो ना ऑनलाइन या ऑफलाइन भी साथ में नोट्स बनाना, तो उसके लिए मेरे को कम से कम 1.5 घंटे का बैच चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का। कैन यू इमेजिन? 12th में सिलेबस थोड़ा इस तरीके से कि हम उस तरीके से काम कर सकते हैं। 11th में नहीं है, फिजिक्स में नहीं हो सकता। मतलब अगर सारी चीजें करनी है, आप समझ रहे हो, विद असाइनमेंट में बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट सेंस ही नहीं बनता उसमें भी। फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। यार देखो, असाइनमेंट को अगर इंक्लूड कर रहे हो तो नहीं है सारे विद PYQ, चांस ही नहीं है ना। मैं नहीं मान सकता। नॉर्मल ट्यूशन और कोचिंग में भी तो ऐसे ही होता है कि टीचर पढ़ा रहे हो कोई पढ़ा रहे हो। यार मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर वहां पे ना एक उसमें और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जैसे वो शीट दे देते हैं, अब वो शीट तुम देखो ना देखो तुम्हारे हाथ में, वो ऐसा मतलब इतना हो या ना हो, लेकिन आप समझ रहे हो व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक अ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, चीजों को उसी तरीके से, वो जब तक हमारा नया टॉपिक चल रहा है उस पुराने टॉपिक का जो जड़ है उसको छोड़ना नहीं है, उसके सारे क्वेश्चन साथ में लगवा रहे हैं हम, समझ रहे हो? तो सारी चीजों को करना, बैलेंस करना, वो समझ, होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एग्जैक्टली। अब तुम यही देख लो, तुमने टॉपिक 1 के कितने सारे न्यूमेरिकल्स किए, लेकिन ऋषभ रितेश के लिए वो बिल्कुल नई चीज है अभी, उसको उनको तो पता ही नहीं है कुछ कि कितने न्यूमेरिकल्स हमने कर रखे हैं अभी। उनके लिए मोलैरिटी सिर्फ एक नाम है, थोड़ा बहुत पता होगा फॉर्मूला, वो जो 11 का पढ़ रखा है, लेकिन कितने क्वेश्चन कर दिए। उनके मोलैरिटी को जानने से क्या वो उसके न्यूमेरिकल्स बढ़ा देंगे जो 12 में आएंगे तुम्हारे? नहीं। तुम 12 में एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूं 10 में से 8 बच्चे वो होते हैं जो वही न्यूमेरिकल कर पाएंगे जो न्यूमेरिकल उन्होंने प्रैक्टिस किए होंगे। हेलो, अगर मैंने कोई ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में दिख गया जो मैंने प्रैक्टिस नहीं करा हुआ, कसम से 10 में से 8 बच्चों की तो हाय तौबा हो जाती है, जब तक वो उस क्वेश्चन को देख के ये फील ना कर पाए अरे ये तो मैंने करा है। वो फीलिंग, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है एज अ स्टूडेंट, अगर मैं कहूं तो अच्छा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये देखा है तभी वो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आता है? जी सर। जो है सो है, अब क्या बोलूं। अरे ऐश, और कितना लंबा अपनी कन्वर्सेशन को खींचूं? तो तब तो बोल दिया कि हो गया।
We were in the mid of the conversation that time. इतनी ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता मैं ऐश। चलो तो इसको समझे क्या हो रहा है। हाँ जी। तो ये सौभाग्य मैं हमारी कछुआ रानी ऐश को देना चाहूंगा। ऐश, how about you tell me what is going on in here? ये जो ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन का, इसको समझा सकती हो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका आंसर क्या होना चाहिए था? गुड, वेरी गुड। अश्लेषा, यू वांट टू ट्राई? गुड। Thank you so much for telling me what is ideal solution, Ashleisha. Rishabh? Good. Ritesh? Thank you. चलो, let's get started from where we left out. आइडियल की कहानी तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, पूरी की पूरी कल की पता है। होप सो, टच वुड। ऑल क्लियर? अब जरा मैं इसकी कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, यही कलर चाहिए। लैग कर रहा है ना थोड़ा सा? लैग कर रहा है? ठीक है। कोई मुझे याद दिलाएगा यहाँ पे काई ए 0 था, काई बी क्या था? अश्लेषा ग्राफ देखो चुपचाप पहले, तब बात करना। देख लिया? होप सो अश्लेषा समझ गई हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। एक मिनट दो मेरे को, बस एक मिनट। आ गया। अंदर है, अरे अंदर है, तो रखी तो मार कर। भाई गेट लगा दो तुम।
हाँ, तो इस ग्राफ में देखो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बी पूरा पूरा है और उसका पी नॉट भी थोड़ा ऊपर है और पी नॉट ए नीचे था राइट साइड में, है ना श्रीषा? अब इसके बाद जो हमने किया था वो कुछ ऐसा किया था कि यहां से कुछ ऐसे बनाया था, यहां से कुछ ऐसे बनाया था, है ना? इस लाइन को मैंने कहा था इसके आगे से, अगर मैं बोलूं इसको एक छोटा सा पॉइंट दे दूं, इसके थोड़ा सा आगे से, यहां से अगर मैं इसको x बोला था, x के आगे इधर पूरी की पूरी, इसको मैंने पी नॉट बी ना बोल के क्या बोला था? पीबी। और ये किसके बराबर था? पी नॉट बी ईटा बी। है ना? जी सर। सिमिलरली ऐश इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे, अगर मैं यहां से इधर के लिए बोलूं, इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया था? इक्वल टू पी नॉट ए का ये या जीटा ए। कारण ये था क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो थी वो बराबर आ रही थी किसके? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। हेलो, पहले तो मैं इसको रटवा देता हूं, रटवाना कैसे? और प्लस ऐसे एक पी टोटल की लाइन बनाई थी, है ना अश्लेषा? हाँ जी सर। ऐसी था, है ना? जी सर। पॉजिटिव का मतलब क्या था अश्लेषा? ये तब था जब पीए जो था वो ज्यादा आ गया किससे? पी नॉट ए जीटा ए से। इट्स लाइक सिंपल शब्दों में, मशीन में जब डाला था तो 10 एटीएम, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करा वो क्या था? 8 एटीएम। क्योंकि मुझे पता है ये लाइन पीए की है, मैं बोल रहा हूं ऐसा होना चाहिए था इस पॉइंट पे, समझ लो? हाँ जी। पहले तो मैं रटवा रहा हूं, ये पॉजिटिव है तो कर्व हमेशा इस लाइन के कहां आएगा? ऊपर की तरफ। कर्व कहां आएगा? ऊपर की तरफ। पहले रटवा रहा हूं। हाँ जी। ऐसी, सॉरी पी ए नहीं है, पी बी होना चाहिए ना, पी बी के लिए। ऐसी पी ए की अगर ये वाली लाइन है तो पी ए, देखो पी ए और पी बी इज ग्रेटर देन क्या? पी नॉट बी क्या? जीटा बी। तो इसीलिए ये पीली वाली लाइन दिख रही है, ये थोड़ी सी क्या आएगी? ज्यादा। रटवा रहा हूं अश्लेषा, क्या कर रहा हूं? पहले रटवा रहा हूं। ऐसी अगर मैं पी ए वाली लाइन अगर ये है, लेकिन वो क्या है? थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे, है ना? अब अगर आपको इसको थोड़ा समझने वाला रटना है, अब समझने वाला रटने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं। ये जो लाइन थी सब जानते हैं, ये थी पी नॉट बी जीटा बी की, ठीक है? हाँ जी। ठीक है, मान लेते हैं मैंने अभी बोला कि जो पी, मैंने अश्लेषा को बोला भाई एक्सपेरिमेंट करो, पी नॉट बी की वैल्यू आ गई 10 एटीएम, हाँ जी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल थी वो क्या थी? 8 एटीएम। बात समझ रहे हो? हाँ जी। इसी पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे पी नॉट बी तो ये रहा 8 एटीएम, हाँ जी। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर मैंने पी बी की बात करूं, समझ रहे हो? हेलो, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन वो आया कितना? अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं यू में, तो आया एक्चुअली कितना? 10 एटीएम। यस, क्लिक हुआ, थोड़ा सा फील आया। हेलो, हाँ जी। मैंने सोचा 8 एटीएम आना चाहिए था, लेकिन वो 8 ना के क्या आ गया? 10 आया। समझ रहे हो? वो पॉजिटिव हमेशा। हेलो, रिलेट कर पा रहे हो?
ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा आई। हाँ जी। सिमिलरली पीए के साथ भी वही कहानी हुई भाई, किसी भी पॉइंट पे आपने पी नॉट ए काई ए या जीटा ए निकाला, मान लेते 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, इस पॉइंट पे ये देख रहे ये आ रहा है 8, लेकिन एक्चुअल में जो पी ए आया वो 8 ना होके कितना था 10 एटीएम। मतलब जितना आप सोच रहे थे एक्सपेरिमेंट करके 8 एटीएम, लेकिन वो निकल रहा था कितना बार बार 10 एटीएम। ज्यादा आ रहा है यार, है ना, और ज्यादा आ रहा है तो उसी नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो आपका जो ग्राफ है जो 8 एटीएम के लिए जहां पे था वो 8 ना होके थोड़ा सा ऊपर आया होगा। कहाँ आया होगा? ऊपर। ऐसी कई बार कैलकुलेशन करी तो ऐसे करके पॉइंट आए होंगे ना बहुत सारे, हर बार ज्यादा आया होगा, समझ रहे हो? ऐसे 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 हर बार ज्यादा आया होगा, है ना। ये तो ये बन गया आपका किसका? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ऐसी पीबी भी हर बार ज्यादा 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 आया होगा ऑब्जर्व्ड वाला। मुझे नहीं पता तुम्हें थोड़ी सी बात ही क्लिक हुई या नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ? और नहीं तो ये बस ये याद रख लो, क्योंकि ये कभी पूछेंगे नहीं इस तरीके से ऐसे। पीए की जो लाइन है उसके ऊपर एक कर्व बना दो पॉजिटिव के लिए, पीबी के लिए पीबी के ऊपर कर्व बना लो, और अगर पी और पीबी ज्यादा है तो पी टोटल भी क्या आएगा? है ना, इट्स ए मोर देन इनफ। ये इतना भी आता है, बहुत ज्यादा है ये वाली चीज भाई। पीए के केस, पॉजिटिव डेविएशन के केस में पीए की जो लाइन है उसके ऊपर एक कर्व बनाओ, पीबी की जो लाइन है उसके ऊपर एक कर्व बनाओ, और जो पी टोटल की लाइन है उसके ऊपर एक कर्व बनाओ। ठीक है ऋषभ, आया ना? इससे ज्यादा सिंपल कुछ है नहीं। कोई नहीं पूछ रहा इसमें क्यों क्या कैसे, ये वाली चीज डोंट वरी, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव में होगा तो ऋषभ क्या हो जाएगा? गेस करो। रितेश कहां हो जाएगा? हाँ, तो इसीलिए जो कर्व्स बनाए होंगे इस वाले में, वो कर्व्स कहां हैं? नीचे होंगे। तो वही पेंसिल से बना लो वो कर्व्स इस तरीके से, समझ रहे हो? है ना। पॉजिटिव के केस में हर लाइन के ऊपर की तरफ, नेगेटिव केस में हर लाइन के नीचे की तरफ। बात खत्म, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बस खत्म, कुछ नहीं चाहिए और। ठीक है भाई ऐश, आया ना? ऐश गुड। कितनों को लगता है उसको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन अब आ गया थोड़ा सा? ऋषभ आपको ऑल क्लियर? किसको लगता है कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के पॉइंट्स बता सकता हूं? आई मीन लाइक कौन है? रितेश? वेरी गुड रितेश। तो चलो फिर रितेश, आप मुझे थोड़े पॉइंट्स बताना चाहोगे? मान लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का क्वेश्चन मैंने बोल दिया, बताओ डिफरेंस। तो बताओ चलो। सर जो हमारा पीए होगा, पहले बोलो पॉजिटिव डेविएशन की अगर मैं बात करूं, ऐसे बोलो। ये सर जो पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा पीए है वो हमारा क्लियर होगा पी नॉट ए और थीटा ए से। वेरी गुड। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो उसमें ये होगा वो स्मॉलर होगा पी नॉट ए थीटा ए से। वेरी गुड। अगला पॉइंट। हमारा बड़ा होगा वेरी गुड। और नेगेटिव डेविएशन में जो पीबी होगा वो छोटा होगा पी नॉट बी और थीटा बी से। वेरी ब्यूटीफुल। थर्ड पॉइंट पे आओ। अगर डेल्टा वी मिक्स हमारा 0 से बड़ा होगा, लेकिन पॉजिटिव में हमारा जो डेल्टा वी मिक्स है वो 0 से बड़ा होता है और नेगेटिव में छोटा होता है। वेरी गुड। और फिर बोला था एफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, वो हमारा बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हमारा छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी से। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट बताओ। डेल्टा एच जो है
अब एक एग्जांपल बता दो दोनों का, मैं लिटरली अब भी तुम्हारे लिए स्विगी से ऑर्डर कर रहा हूँ पिज्जा तुम्हारे लिए। सर पॉजिटिव क्या है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्विगी चल रहा है तुम्हारे यहाँ? अरे यार मेरा नेट नहीं चल रहा रितेश, सॉरी, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? ये इतना बेकार है ना, आपको बोलना चाहिए था कि रेस्टोरेंट में शायद वो ना हो। मैं कैसे ना हो कोई नहीं रितेश, जिस दिन आप इधर कभी भी आते हो डू मीट मी, ओके? मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट होगी, ठीक है? दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जिंक्स ही समझ लो इसे। मैंने बोला ना कि इस तरीके से कि लाइक आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहता केमिस्ट्री या किसी भी उस चीज को, लेकिन उसके विपरीत आपने आज बिल्कुल विदाउट एनी फंबल जिस तरीके से आपने पूरा आंसर बोला, इट वाज रियली हैट्स ऑफ एंड इट्स रियली कमेंडेबल। मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई इस तरीके से बोल पाता राइट नाउ ऑनेस्टली। वो सब फंबल मारते, मैं बोल रहा हूँ फंबल मारते हो, लेकिन आपने बोला, अगर बिना देखे बोला तो हैट्स ऑफ टू यू स्ट्रेट अवे। देखो विश्वास होना चाहिए इस चीज का कि आई मीन लाइक अगर आप कर रहे हो तो आपका वो गुडविल। मेरे को आज एक सर थे, बहुत प्यारे सर, उन्होंने मेरे को बोला भाई आप ना अपना एक बैंक बना के चलो, गुडविल बैंक। गुडविल बैंक ये होता है अच्छे काम करने का। अगर आप सिंसियरली ये चीज की होगी, अगर गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस इज द की। और सही है तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। क्यों अश्लेषा, wasn't it good without even a single fumble? It was like हाँ जी। with the flow, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव वे में बोल रहा हूँ। अश्लेषा तक फंबल मार रही थी, ऐश तक फंबल मार रही है, ऋषभ भी फंबल मारे जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन आपने स्लो स्टडी तरीके से बहुत तरीके से आंसर बोला और जो बिल्कुल सही था। गॉट इट? we really need to comment that seriously. Good. चलो भाई ये तो हो गया और एग्जाम्पल्स भी हो गए, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के साथ हमारा आइडियल नॉन आइडियल का जो टॉपिक है वो हो जाता है क्लोज, ठीक है भाई? और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, जिसको पता ना हो, ये आई एम मिसिंग कोठारी जी राइट नाउ। अभी तक चैप्टर कैसा लगा गाइस? ऐश इरिटेटिंग वाली है? गुड़ में 2 किलो भिजवा दूंगा, कोई नहीं। आप चैप्टर बताओ कैसा लगा? डी स्वाइन ही दिया ऐश। हेडिंग डालिए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हेडिंग डालिएगा। डाल दी? देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं पहले, जैसे एक सिक्का होता है ना ऐश, है ना? सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड या फिर। सिमिलरली जब सॉल्यूशन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, तो 2 पहलू होते हैं सिक्के के, या तो आइडियल नॉन आइडियल या फिर दूसरा होता है एजियोट्रोप। समझ रहे हो? ठीक है ऐश? अगर आइडियल नॉन आइडियल से बना तो एजियोट्रोप नहीं है, और अगर एजियोट्रोप से बन गया तो आइडियल नॉन आइडियल नहीं। समझे ऐश? समझ गए? टाइम पे बोला करो यार। चलो तो हेडिंग डाल दिया सबने, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऋषभ? यस सर। तो ये जो नाम है
जितना गंदा इसका नाम है उतना गंदा ये याद करने में भी लगता था एक समय पे। मुझे आज भी वो 12वीं की याद है। क्या हेनरी लॉ लास्ट 2 टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ 2 टॉपिक हैं बचे हुए। ठीक है, काट देते। सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ हमारे 2 टॉपिक रह रखे हैं। अगर आपको ना पता हो, वैसे हमने काफी चीजें कर दी हैं। सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ ये 2 ही टॉपिक रह रखे हैं हमारे इसमें एजियोट्रॉप के बाद, टॉपिक 2 के। ठीक है, एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि इसमें क्या है, हालांकि मैं इसको इसका एक साथ नहीं बताता, बट फिर भी अब हमारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं नहीं चाहूंगा आपका टाइम वेस्ट हो। एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे 12 में याद आता है कि हम लिटरली इसको रट के जाते थे उस टाइम पे, और आ गया तो ठीक और नहीं आया तो मतलब कुछ भी, बस वो जो ऊपर की लाइन दिख रही है अश्लेषा, वो जो एजियोट्रोप के आगे इतनी लंबी है ना। हेलो अश्लेषा, अश्लेषा, ऐश, अश्लेषा कहाँ है? अश्लेषा, अच्छा हाँ, क्या ये ऋषभ, एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर की अगर आपको डेफिनेशन दिखेगी ना, ये बड़ी सी, एक्चुअली ये बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी सी है, लेकिन हमको जब लिखवाते तो 4 से 5 लाइन की लिखवाते और हाई तौबा हो जाता था याद करने में। ठीक है, हाँ आ रही है आवाज? कोई नहीं, तो मैं बोलूंगा एजियोट्रोप हेडिंग डाल दो और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पॉइंट्स लिखो। ठीक है, एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर लिख दी हेडिंग, है ना? चलो, तो उसमें पहला पॉइंट तो ये है, मैं क्या कर रहा हूं अश्लेषा, एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये जो टॉपिक है इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं तोड़ के बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स पे बना रहा हूँ। कितने? ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है इसका, यहीं पे ऐसे ऐसे, तो पहला पॉइंट ये है, इट इज अ क्या, बाइनरी मिक्सचर। इसलिए आप पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? बाइनरी मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ रितेश, बाइनरी मिक्सचर का? बाई का मतलब 2, मिक्सचर मतलब 2 चीजों का मिक्सचर। मतलब अगर एक ए डाला है, बस बस हो गया, बाइनरी मतलब 2 मिक्सचर होंगे, मतलब एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। अच्छा, सरप्राइजिंग बात ये है, अगर मैं सॉल्यूट ए बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट बी बोल रहा हूँ, तो ये भी लिक्विड होता है इसमें नॉर्मली, और ये भी क्या होता है, दोनों लिक्विड होते हैं। वो गुड, नाइस। ऋषभ, are you there with us? I was just having a conversation with your parents right now, and we were just talking about the first day when she was asking you regarding that you should come up and meet me. I remember that day. So she, at first instance, you are like, you better know what it is, yes or no? Sometimes things turn out, I mean, like, just you should learn a lesson from that thing. Sometimes there's no such thing as a biggie to give a try for something, yes or no? Hello, I'm not just talking about me, I'm talking about every situations or the opportunities that you get in your life, or options. Getting my point? Can you imagine just that one thing, if you would have just made up your mind, मतलब वो सिचुएशन ही सोचो ना कि नहीं होता वो, चलो, what things would have been going right now, है? जो भी हो रहा होता, क्या जो भी हो रहा होता वो जो अभी हो रहा है उससे बेहतर होता है या बेकार?
हेलो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? मेरा क्वेश्चन था जो अभी हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो जो आप अभी कर रहे होते वो इससे बेहतर होता या बेकार होता? क्या? 1 मिनट तो क्वेश्चन समझाने में लग जाता है भाई साहब। अमिताभ बच्चन, रहने दो, मैं इससे बढ़िया तो वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती मेरा, हीज मदर इज ताऊ वगैरह, वो करके नहीं होता लॉजिकल रीजनिंग, वही वाला चीज हो गई। A is the father of B, B is the mother of D, ऐसे करके बैंक घूम गया उसका दिमाग। चलो कोई नहीं, बाइनरी मिक्सचर पहला पॉइंट, ठीक है, एजियोट्रॉप। दूसरा पॉइंट बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है, फिक्स कॉम्पोजिशन, ये दिख रहे, लिखो फिक्स कॉम्पोजिशन। क्या? अच्छा, बाइनरी मिक्सचर का तो मतलब समझ में आ गया श्लेषा, हाँ है ना? फिक्स कॉम्पोजिशन का क्या मतलब हो सकता है? जो चीजें हम कंपोनेंट इसमें डाल रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में डाला होता है। वेरी गुड। सेम मात्रा में। अच्छा, सेम मात्रा में, ऐसा हो सकता है सेम मात्रा में, लेकिन समझो जरा, जैसे, अरे यार गाइस, इफ यू वोंट माइंड, क्या मैं एजियोट्रॉप कल ही करवाऊं? आई मीन लाइक एक अलग तरीके से, प्रॉपर तरीके से करूं? इट्स वैसे भी टाइम, इट्स टाइम राइट नाउ, अदरवाइज मिक्स हो जाएंगी चीजें। विल जस्ट कंटिन्यू इट टुमारो, फ्रेश स्टार्ट, ओके कूल। दैट्'ll be all for today guys, thank you so much, hope so you आज के टॉपिक में you understood what is positive and negative deviation, yes or no? And see, my main key role is in order to make you, अच्छा देखो टाइम का पता चलता है, एनीवन? हेलो अश्लेषा, ऐश, बहुत ज्यादा भाई, ऐश की चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती कभी कभी। ओ शिट, नहीं यार तुम ज्यादा कर रहे हो 8 बजे किया था। हेलो, होप सो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, टाइम का पता नहीं चलता हुआ, एंड दैट्स द थिंग, आई एम जस्ट मेकिंग यू फील लाइक चीजें, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ताकि आपको बोरियत ना आए, यस और नो? Actually I am teaching, but actually I am talking to you right now while teaching, if you will just understand this in some way, in order to make things much more simpler, touch wood, for you. That's all it is. Hope so you just keep on continuing this thing and just keep loving, keep sharing, keep subscribing, and keep falling in love with chemistry. Thank you so much. Bye bye, see ya, good night. Okay, sir. Thank you. Good night.